वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। और आज हम लोग फिर से एक न्यू वीडियो के साथ में हैं। तो मॉडल पेपर हमारे रन हो रहे हैं। 3 मॉडल पेपर मैं अपलोड कर चुका हूँ, चौथा मॉडल पेपर ये जा रहा है। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है क्लास 9th के लिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की स्पेशल रिकमेंडेशन थी और मुझे लग रहा है क्लास 9th के अपने पास स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट इसी क्लास के लिए मुझे मिल रहे थे। फिलहाल मैं अपनी बात को फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जो पुराने वीडियोज़ हैं आप उनको भी वॉच करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि जो ये वीडियो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, इस वीडियो में वहाँ के भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब एक्चुअली हो क्या रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स ये भी जानना चाह रहे हैं कि जो पेपर आप अपलोड करें आपको मिल कहाँ से रहा है। तो मैं कई सालों से इसकी प्रिपरेशन करा रहा हूँ ऑनलाइन में। 2021-22 के वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके पहले ऑफलाइन में रन करा रहा था। बेसिकली मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनके बिहाफ पर मैं क्वेश्चन प्रिपेयर करता हूँ। साथ ही साथ जो आपका CPQS हो गया, MPTS हो गया, ये सारा मटेरियल मैं कहीं से मुझे मैनेज हो जाता है, तो उसके बेसिस पर मैं ये सब पूरा आपका मॉडल पेपर प्रिपेयर कर पा रहा हूँ। इसके अलावा जब आप पेपर अटैम्प्ट लेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि काफ़ी कुछ मेरे इस मॉक टेस्ट से आपको हेल्प मिलेगी। कंसेप्ट जो हैं वो आपके थोड़ा सा क्लियर होंगे। और ये जो एक आपने रट अपनी लगा रखी है कि सर स्पेसिफिकली जब मेरी क्लास का वीडियो आएगा तभी मैं वॉच करूंगा, देन दिस इज़ नॉट अ फेयर फॉर ऑल ऑफ यू। क्यों? क्योंकि सारे टॉपिक्स अलग नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप सिलेबस बेस्ड वीडियो देखेंगे, आपको पता चलेगा। कंपैरिजन चार्ट के फॉर्म पर मैंने उस वीडियो को बनाया हुआ है, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कितने टॉपिक्स अलग हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हमें ड्रॉप करने हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि पेपर लेंथी आ रहा है। स्टूडेंट्स लगातार मुझे कमेंट करके बता रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपको कुछ क्वेश्चंस अवॉइड करने होंगे। अभी जो आज के दिन मैंने एक मॉर्निंग में ही वीडियो अपलोड किया है, आप लोग उस वीडियो को वॉच करेंगे तो उसमें मैंने इस स्ट्रेटजी को बताया हुआ है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको ड्रॉप करने हैं। वो पूरा वीडियो वॉच करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब बगैर कुछ लेट किए शुरू कर रहे हैं आज का ये सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपने सामने रहा। अ ट्रू डिस्काउंट ऑन रेट 1870 ड्यू आफ्टर अ सर्टेन टाइम एट 15% पर एनम इज रेट 170। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि 170 रुपये, कितना? 170 रुपये, यानी कुल मिलाकर के प्रेजेंट वर्थ अगर हम पता करें तो प्रेजेंट वर्थ हमको पता चलेगी 1870 में से 170 रुपये हमने क्या कर दिए हैं, माइनस कर दिए हैं। और इस 170 रुपये को माइनस कर देने के बाद जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1700। ठीक है, बोल रहा है ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट जो है वो कितना है, 170 रुपये है। कितने पर? इतने पर। कितने परसेंट पर एनम? 15% पर एनम। तो ये चीज़ समझ आ रही होगी। अब देखो जरा फिर से, SI ऑन सिंपल इंटरेस्ट पता करेंगे 1870 एट कितने पर, 15% पर। कितना है, 170 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम लोग जनरेट करेंगे SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। तो अगर ये बात है तो एक फॉर्मूला तो हम लोग ये जानते हैं, और इसी के साथ में एक हम लोग टाइम ट्रू डिस्काउंट के लिए एक फॉर्मूला और भी जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ इंटू R इंटू T अपॉन 100। एक्चुअली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ से अगर हम लोग T टाइम जनरेट करेंगे तो ये जनरेट हो जाएगा ट्रू डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन प्रेजेंट वर्थ इंटू R। तो T इक्वल्स टू ट्रू डिस्काउंट कितना है, 170 इंटू 100 होल अपॉन प्रेजेंट वर्थ कितना है, 1700 इंटू यहाँ से परसेंटेज मीन्स R 15% पर एनम। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाता है और ये पूरा कैंसिल कर देता है 15, यानी ये बना रहा है 10 अपॉन 15। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, देन 2/3 ईयर। और 2/3 ईयर का मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो ये किस में आ गया, ये आ गया मंथ में। तो 3 4 जा और 4 2 जा 8 मंथ। क्या आ गया, 8 मंथ। 8 मंथ मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत ज़्यादा डिटेल सोल्यूशन मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, मुझे स्टूडेंट्स से कमेंट्स मिल रहे हैं जिनको कि टॉपिक को समझने में दिक्कत हो रही है। डाउट सीजन केवल मैं उन्हीं लोगों के लिए प्रिपेयर कर पाऊंगा जो कि स्टडी मटेरियल बेस्ड वीडियोस से क्वेश्चन रेस कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से क्वेश्चन रेस कर रहे हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा डाउट सीजन प्रिपेयर करना कॉम्प्लिकेटेड होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास ये रहा। Q इज एज मच यंगर देन R एज ही इज ओल्डर देन T इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ R एंड T इज 40। यानी R और T की एज का जो सम है वो कितना है, 40 है। और बोल रहा है Q इज एज मच यंगर देन R,
इसका मतलब ये हुआ कि R माइनस क्यू एज ही इज ओल्डर देन T। इसका मतलब क्या हुआ, Q माइनस टी। अगर हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये बना देता है R प्लस टी इजकस टू 2Q। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अगर हम बाई फर्स्ट एंड सेकेंड करते हैं तो हमको पता चलता है R प्लस टी की जगह पर 40 आ जाएगा, 40 इजकस टू 2Q। तो कुल मिलाकर के Q की वैल्यू कितनी आ गई है, Q की वैल्यू आ गई है 20। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है वॉट इज डेफिनेटली द डिफरेंस बिटवीन T एंड Q। T और Q के बीच का डिफरेंस जानना चाहता है, यानी T और Q के बीच का डिफरेंस जानना चाहता है। तो Q की वैल्यू जनरेट कर लिए, लेकिन Q की मदद से किसी भी कंडीशन में R नहीं जनरेट हो पाएगा, और R नहीं जनरेट हो पाएगा। इसका मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या कहा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास ये रहा। तो कहा जा रहा है द इंटरेस्ट ऑन रेट 1250 फॉर 2 years इज सेम एज द ट्रू डिस्काउंट ऑन दिस ड्यू 2 years हेंस। इसका मतलब ये हुआ कि SI क्या कहा, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1250 पर जितना है उतना ही ट्रू डिस्काउंट है किस पर, 1560 रुपये पर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम प्रेजेंट वर्थ निकालें, क्या कहा, प्रेजेंट वर्थ ऑफ 1560 रुपये पर फॉर कितने सालों के लिए, इन 2 years, तो हमको पता चलता है कि ये 1250 रुपये है। कितना है, 1250 रुपये है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 1560 माइनस 1250। कुल मिलाकर के क्या है, कुल मिलाकर के हमको पता चलता है 310 रुपये। कितना, 310 रुपीज़। अब यहाँ से देखो, SI सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1250 रुपये का कितने सालों के लिए, फॉर 2 years, हमको कितना पता चलता है, 310 रुपीज़। अब अगर यहाँ से देखते हैं तो ये हो जाता है P, ये हो जाता है T, और ये हो जाता है SI। तो अगर हम चाहें तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो SI कितना आ जाता है, SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 310 इक्वल्स टू कितना आ जाता है, 310 इक्वल्स टू 1250 इंटू R कन्फर्म करना है, टाइम 2 years हमको गिवन है, अपॉन 100। एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो कैंसिल हो जाता है, और यहाँ से यहाँ देखो 310 इक्वल्स टू 125 अपॉन 10 इंटू 2 इंटू R, 2 5 जा 5 से कैंसिल किया, देन वी गेट दी 25। तो R की वैल्यू मिल रही है 310 अपॉन 25, और जब हमने इसको पूरा कैलकुलेट किया तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमको मिलता है 12.4%। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 12.40%। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 अपने सामने ये रहा, A man sells a mare of 105 मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 5.5%। अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो ये मुझे लग रहा है शायद तीसरी बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यही क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चंस आपके CPQS में पूछे गए या MPTS में पूछे गए जो कि मॉडल पेपर वहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस में रिवेल हुआ है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप ये मत सोचिए कि ये क्लास 8th की वीडियो, क्लास 7th की वीडियो तो मैं इसे नहीं देखूंगा। सारी वीडियोस को वॉच करते चलिए, आपके क्वेश्चंस कवर होंगे उससे। फिलहाल अपने मुद्दे पर आते हैं। हमने मान लिया कि जो CP है वो कितना है, 100 रुपये है। कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहता है, 5.5% का प्रॉफिट चाहता है। तो इसका मतलब वो आ जाएगा 105 रुपये 50 पैसे। अब हमारा CP था 100 रुपये, प्रॉफिट के बाद सेलिंग प्राइस जो हमारा हो रहा है वो ये आ रहा है, और इसका मतलब ये हुआ कि हम जो सामान बेच रहे हैं वो 105 रुपये 50 पैसे में बेच रहे हैं, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो इतने में बेच रहा है। हमको चाहिए क्या, कॉस्ट प्राइस ही तो चाहिए। सबसे पहले 1 की वैल्यू जनरेट कर लेते हैं, 1055 अपॉन 105.5, डेसिमल हटाया, 0 लगा दिया, 1 इक्वल्स टू 10550 अपॉन 1055, ये इसको कैंसिल कर देगा तो 10 मिल जाएगा। देन 1 इक्वल्स टू 10, CP मतलब बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, देन वी गेट 1000। CP 100 ही तो CP था,
तो CP कितना आ गया 1000 रुपये। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बोला ग्रेटर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाई दिस 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 एंड दिस। ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए हमको। अब हमको ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए तो हम जानते हैं ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, इतने की पहले चर्चा कर लेते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा लोअर क्लास का क्वेश्चन हो गया है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, बस इतना ही क्वेश्चन लोअर क्लास का है, उसके बाद अभी अपर क्लास में आ जाएगा। आप जानते हैं 9999, ठीक है, ये 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होगा। अब हमसे पूछ रहा है विच इज़ डिविजिबल बाई दिस दिस दिस। अब डिविजिबिलिटी का जब ये केस आता है तो हम लोग जानते हैं कि इस इतने पोर्शन में हम लोग क्या जनरेट करते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम हमने निकाला, एलसीएम इतने नंबर्स का निकाला तो इनका एलसीएम जनरेट होता है 1400। मैंने कैलकुलेटर का यूज़ किया हुआ, मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर इसलिए मैं निकाल पा रहा हूँ। अब हमें बताना है रिक्वायर्ड नंबर, जो 4 डिजिट सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए और इन सभी से डिविजिबल होना चाहिए। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, इनको एक में कंप्रेस करो, और एक में कंप्रेस करने के लिए आपको 4099 से डिवाइड 1400 से डिवाइड कराओ 9999। अब आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, नॉर्मल कैलकुलेटर में ये फीचर अवेलेबल नहीं होता, साइंटिफिक कैलकुलेटर में अवेलेबल होता है। जब आप इसको डिवाइड कराते हैं तो आप देखते हैं कि रिमाइंडर जो अपने पास आ रहा है ये 7 टाइम्स में चला जाएगा। कितने टाइम्स में चला जाएगा, 7 टाइम्स में। और जब ये 7 टाइम्स में गया तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बच रहा है, 199। बोल रहा है कि वो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। कंप्लीटली डिविजिबिलिटी का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये है कि 199 नहीं होना चाहिए। तो 199 नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, रिक्वायर्ड नंबर, और रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9999 माइनस 199। अब जब हमने इससे माइनस किया देन 9800। 9800 का मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखो ये क्वेश्चन में पीछे कहीं बता, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पीछे बताया, मुझे नहीं पता क्लास 7th में या क्लास 8th में, उसको देखना। वहाँ पर क्या किया गया कि जो रिमाइंडर आ रहा है उसको ऐड कर दिया गया है। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, तो एक क्वेश्चन रेज होता है कि कहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, कहाँ पर ऐड करना है। वहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आ रहा था वो एक्चुअली ऐड करने पर आ रहा था, इसलिए ऐड किया। यहाँ पर है क्या, सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर आ रहा है इसलिए सब्ट्रैक्ट किया। दूसरी बात सुन लेते हैं, असल में रिमाइंडर को हटाना है, और रिमाइंडर को हटाने के लिए अगर हम देखते हैं तो हमें 4 डिजिट नंबर ही फॉर्म करना है। अगर हम इसमें बाई चांस इसको ऐड करने की कोशिश करते भी हैं तो ये 199 ऐड करने के बाद में ये असल में जो होल नंबर होगा वो 5 डिजिट हो जाएगा, जबकि हमसे बोल रहा है 4 डिजिट नंबर। अभी समझ आ रहा होगा कि कंसेप्ट किस तरह से क्लियर हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पिछले वीडियोस को भी वॉच करते रहेंगे। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है 6 years ago अखिलेश एज वाज 4/5 टाइम्स ऑफ सूरज। अच्छा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये एज का क्वेश्चन है तो हमने इजीली फॉर्म किया अखिलेश और सूरज। अखिलेश आकाश, सॉरी अखिलेश नहीं है, आकाश है। आकाश को ए से, सूरज को ऐसे रिप्रेजेंट किया। बोल रहा है आकाश एज इज 4/5 टाइम्स ऑफ सूरज। इसका मतलब ये हुआ कि आकाश और सूरज का जो रेशियो है वो 4:5 है, पहला केस। अब ये 6 years एगो की बात है, ठीक है, साफ साफ बोला है 6 years एगो। फिर बोला है 3 years हेंस, 3 साल बाद, 3 years आफ्टर। ये जो रेशियो जा रहा है ये कितना जा रहा है, ये रेशियो जा रहा है 7:8। देखो बोला ना 7/8 टाइम्स, देन 7:8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों के डिफरेंस का मल्टीप्लाई, इन दोनों का डिफरेंस 1 है तो उसका मल्टीप्लाई इधर, इन दोनों का डिफरेंस 1 है तो मल्टीप्लाई यहाँ। हालांकि डिफरेंस 1 है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सीधे वेरिएशन निकालेंगे। अब देखो यहाँ से दिक्कत आ सकती है, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से जब आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है फ्यूचर, मतलब 3 साल बाद की बात की जा रही है। प्रेजेंट से जब पीछे जाते हैं तो हमको मिलता है पास्ट, पास्ट का मतलब हो गया 6 साल पहले की बात की जा रही है। अगर हम पूछें कि 3 और 6 के बीच का अंतर कितना है तो ये टोटल लेंथ अगर हम देखते हैं तो कितनी आ रही है, 9 आ रही है। टोटल लेंथ कितनी है, 9। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 9। और यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, दोनों का वेरिएशन 3 और 3 का। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 3 क्वेश्चन के 9 के बराबर है तो हमारा 1 3 के बराबर है। अब अगर 1 3 के बराबर है तो 6 years एगो, क्या कहा, 6 years एगो जो आकाश की एज है, वो आकाश की एज कितनी जा रही है, 12। 6 years एगो आकाश की एज कितनी जा रही है, 12। क्यों जा रही है, क्योंकि यहाँ पर देखो 6 साल पहले आकाश जो है वो 4 ही तो हैं। अगर 1 3 के बराबर है तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, अगर 1 3 के बराबर है तो 4 12 के बराबर, बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो आकाश की एज 6 साल पहले कितनी है, 12 है। हमसे पूछ रहा है प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज के लिए हमें क्या करना होगा, अरे भाई 6 साल आगे आ जाओ, 6 साल आगे आओगे तो 6 ऐड कर दिया, देन वी गेट दी 18 years। 18 years मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 अपने सामने ये रहा, बोल रहा है A/D, तो A/B की
ए रेशियो बी रेशियो सी पहले निकालेंगे। ए रेशियो बी है 2:3, बी रेशियो सी है 6:5। क्योंकि बी दोनों में कॉमन है इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू भी कॉमन होनी चाहिए थी, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कराया। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कराया ये एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा ए रेशियो बी रेशियो सी 2:6:5। ठीक है, ये एक आउटपुट आया। अब दूसरे आउटपुट में हमसे क्या बोल रहा है, 2 जो देखो 4 होता है, गड़बड़ हो जाता अभी। 2 क्या होता है, 4 होता है। 3 6, 4:6:5। अब हमसे पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो 4:6:5 ये आया, और डी की जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है 5:9 सी रेशियो डी। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन सबको कंप्रेस करें देन ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, और ये हमको जनरेट करके देता है 4:6:5:9। अब 4:6:5:9 आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए रेशियो डी की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4:9 आ जाती है। कितनी आ जाती है, 4:9 आ जाती है। पूछ क्या रहा है, ए रेशियो डी इज इक्वल टू 4:9। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा। बोला है 5 years आर subtracted from the percentage of Rohan and the remainder is divided by 16, then we obtained the percentage of his grandson Rohit। अच्छा, हमने यहाँ से क्या किया, लेट किया। हमने यहाँ से लेट किया रोहित की परसेंटेज, सॉरी रोहन की परसेंटेज। तो रोहन की एज हमारे पास कितनी आ रही है, तो रोहन की एज हमारे पास आ रही है x। फिर रोहित की एज हमने मान लिया y है, रोहित की एज कितनी है, y है। करण की आगे डिस्कस किया जा रहा है, इफ रोहित इज 3 years यंगर टू करण, तो करण की एज हमको देखो दी जा रही है हुज एज इज 6 year, तो करण की एज कितनी है, 6 साल है। तो यहां से हमको रोहित की एज पता चल जाएगी। रोहित की एज कैसे पता चलेगी, बोला है ना रोहित इज 3 years यंगर, 3 साल छोटा है। करण अगर 6 साल के हैं तो रोहित कितने साल के बचेंगे, 3 साल के, क्योंकि 6 में से 3 घटा दिया, 3 साल ही तो छोटे हैं, तो बच कितना रहा है, 3 बच रहा है। अब ये जो 3 है ये असल में किसकी वैल्यू आई है, y की वैल्यू आई है। देखो यहाँ पर मान रखा था ना कि ये रोहित हैं y, तो y की वैल्यू आ गई है। अब हमें करना क्या है, बोला है 5 years आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द परसेंटेज ऑफ रोहन। रोहन क्या है, x हैं। x से अगर 5 साल घटा देते हैं, 5 घटा देते हैं, तो जो बच रहा है वो डिविजिबल है 16 से, और ये किसके इक्वल है, एज ऑफ द ग्रैंडसन, और ग्रैंडसन असल में क्या है, रोहित हैं। यहाँ से अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो x - 5 = 48, और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा x = 48 + 5। 48 + 5 का मतलब है 53। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 अपने सामने ये रहा। बोल रहा है ए हैज पे टू 324 टू बी। ए को कितना रुपए पे करना है, 324 रुपए पे करना है। देन ए हैज टू पे इक्वल्स टू 324 रुपीज़। कितना, 324 रुपीज़। ए हैज़ टू पे रेट 324 टू बी आफ्टर 1 ईयर। अच्छा, 324 रुपये पे करेगा कितने टाइम के बाद, आफ्टर 1 ईयर। कितने टाइम के बाद में, आफ्टर 1 ईयर। अब 324 रुपये पे करना है आफ्टर 1 ईयर, तो हम निकालेंगे प्रेजेंट वर्थ ऑफ। क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वर्थ ऑफ 324 रुपीज़ आफ्टर 1 ईयर, या फिर यूँ कहें ड्यू 1 ईयर। तो आपको देखने को मिलता है 324 × 100 अपॉन यहाँ से 100 + 8 × 1। अब आपके मन में आ रहा होगा सवाल, ये फार्मूला कहाँ से है, तो इसके लिए ट्रू डिस्काउंट बेस्ड वीडियो देखेंगे। वहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने सारे इस बार की जितने भी वीडियोस मैंने प्रिपेयर किए स्टार्टिंग में ही मैं अटैच कर देता था सारे फार्मूलास को एक साथ। इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से देखने को मिलेगा 324 × 100 अपॉन 10। 100 8 1 कम 8 मीन्स 8 1 जा 8, 100 + 8 मीन्स 108। 3 टाइम्स में कैंसिल कर देता है तो हमें देखने को मिलता है 3000 रुपीज़। कितना, 3000 रुपीज़। कितना, 3000 रुपीज़। तो फिर हम देखते हैं आगे, ये 3000 नहीं 300 आएगा, 300 रुपीज़ पे करेगा। वही मैं सोचूं कि 3000 और 324 पे करना है 1 साल के बाद। ठीक है, छोटा सा एरर था, 00 है 00 आएंगे, तो 300 रुपीज़ पे करेगा। कितना रुपीज़ पे करेगा, सॉरी 300। ए को
₹300 इंस्टेंटली पे करना है, लेकिन 1 साल के बाद कितना पे कर रहा है? ₹324। आगे बढ़ते हैं, ए एक्चुअली पेज। अब देखो बोल रहा है ना, लेकिन ए क्या कर रहा है? ए टू पे रेट 162 इन कैश, ₹162 कैश दे रहा है, और जो बाकी का पेमेंट है ₹162 वो 2 साल के बाद में देगा। ए एग्री टू इट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इट 8% पर एनम। और ये जो आप सोच रहे होंगे कि ये वाला 8 कहाँ से आया है, ये वही है 8% पर एनम इन दिस मोड ऑफ द पेमेंट। तो अब हम निकालेंगे ए एक्चुअली पेज। क्या कहा? ए एक्चुअली पेज कितना? एक तो ₹162 उसने तुरंत दे दिए हैं, प्लस प्रेजेंट वर्थ हम पता करेंगे, प्रेजेंट वर्थ ऑफ 162 रुपीज़ का, जो कि असल में ड्यू है 2 ईयर्स के लिए। कितने पर? 8% पर एनम। तो 162 तो अपनी जगह पर रहेगा, प्लस यहाँ से 162 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 8 इंटू 2। यहाँ से हमको देखने को मिलता है 162 प्लस 162 इंटू 100 अपॉन 116। 8 2 जा 16, 116। हमने जब इसको डिवाइड कराया पूरे एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर की मदद से, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 139.66। कितना? 139.66। और इसको हमने ऐड कर दिया तो हमें देखने को मिलता है 301.66। अगर वो डायरेक्टली पे करता तो उसको ₹300 पे करना था, जबकि अभी उसको कितना पे करना पड़ रहा है? ₹301 और 66 पैसा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों को कंप्रेस करें तो इन दोनों के वेरिएशन से हमको कुछ पता चलेगा। हमें पता चल रहा है कि ए को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, क्योंकि असल में ए ने एग्री किया है सेकेंड वाले प्रपोजल के लिए, तो ए को क्या होगा? लॉस होगा। अब लॉस, ए को लॉस होगा तो ए यहीं पर देखो है, आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि अगर आप डिफरेंस निकालना चाहें तो आप इजीली डिफरेंस निकाल सकते हैं, और आपको डिफरेंस मिलेगा ₹1.66 का। कुल मिलाकर के ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परसेंटेज यहाँ से हटेगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। परसेंटेज यहाँ से हटेगा तो 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाते हैं, 4 3 जा 12 आ जाता है, 3 3 जा 9 हो जाता है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 90। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 4 days and B alone in 6 days, and B undertook to do it for rate 3000. With the help of C they complete the work in 2 days. अच्छा, तो बोला है how much it is to be paid to C। ठीक है, हमने मान लिया लेट। देखो सी को कितना अमाउंट मिलेगा ये डिपेंड करता है कि सी ने असल में काम कितना किया है, क्योंकि धन का बंटवारा कार्य के बंटवारे के अनुसार ही होता है। जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा धन मिलेगा, जो कम काम करेगा उसको कम धन मिलेगा। तो हमने यहाँ से बताया लेट सी डज दी सेम वर्क इन एक्स डेज। देन हमको पता चलता है 1/4, ये है ना 1/4 डेज को कन्वर्ट किया है वर्क को डेज में। 1/6 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। और ये बोल रहा है ना विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीट द होल वर्क इन 2 days। यहाँ से हमको देखने को मिलता है 2, एलसीएम ले लिया 12 आ गया, 4 3 जा 6 2 जा प्लस 1/x। इसके लिए आप टाइम एंड वर्क वाली वीडियो देख लेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएगा। 5/12 प्लस 1/x इक्वल्स टू 1/2 को क्रॉस मल्टीप्लाई से 1/x इक्वल्स टू 1/2 माइनस 5/12। इसको थोड़ा और बेहतर तरह से अगर हम देखते हैं तो पता चलता है 1/x इक्वल, एलसीएम ले लिया, देन वी गेट दी 12, 2 6 जा 5 जा, देन 1/x इक्वल 1/12, देन x इक्वल 12। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? अरे अभी कोई ऑप्शन सही नहीं है। अब x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है? 12 आ गई है। तो अब हम पता करेंगे क्या? पहले तो कार्य का बंटवारा, रेशियो ऑफ देयर 1 day वर्क। क्या कहा? रेशियो ऑफ देयर 1 day वर्क, 1 day वर्क। और ये जो रेशियो जनरेट होगा तो a का रेशियो a 1/4, b 1/6 और c 1/12। अगर हम देखें तो ये नंबर 24 कुल मिलाकर के
12 एलसीएम आ जाएगा, 12 आ जाएगा। देन 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12। कुल मिलाकर के ये लोग जो कार्य कर रहे हैं वो 3:2:1 पर कार्य कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम सम निकालते हैं, योग निकालते हैं इन नंबर्स का, तो 3 + 2 + 1 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब जरा ऊपर देखो यहाँ पर, तो हम बताएंगे द टोटल अमाउंट, क्या कहा, द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू सी। कितना पे करेगा, सी का कार्य 1, कितने में, टोटल, यानी 6 कार्य में 1 कार्य, और कितने अमाउंट है टोटल का, 3000। तो कुल मिलाकर के उसको कितना रुपए मिलने वाला है, 500 रुपए मिलने वाला है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 अपने सामने ये रहा, बोल रहा है वर्क ए डज 75% वर्क इन 2 days। अच्छा, तो कुल मिलाकर के A does 75% of work in 20 days. He then calls B and they together finish the remaining work in 4 days. How long B alone would take to do the whole work? अच्छा, तो कुल मिलाकर के हम स्टार्ट करते हैं वर्क डन, क्या कहा, वर्क डन इन 20 days। 20 दिनों में कितना कार्य हुआ है, बोला 75% कार्य हुआ है। परसेंटेज हटता है तो अपॉन में 100 आता है, 25 से डिविजिबल है, देन वी गेट दी 3/4, यानी 3/4 कार्य हो गया है। तो ये तो 20 दिन का कार्य निकला है। अगर हम पता करें वर्क डन इन 1 डे, तो 1 डे का मतलब हो जाएगा 3/4 इंटू 1/20, कितना मिल जाता है, 3/80। अब देखो वर्क डन बाई ए एंड बी टुगेदर, वर्क डन बाई ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी टुगेदर को आगे से ए प्लस बी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना बच रहा है, 25%। अरे भाई 75% जब कर लिया तो बचा हुआ कार्य 25% ही तो है। परसेंटेज हटता है तो अपॉन में कितना आ जाता है, 100 आ जाता है, जिसको हम लोग लिखते हैं 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन बाई ए प्लस बी, क्या कहा, वर्क डन जो बचा हुआ कार्य है 1/4 कार्य कितने दिनों में कंप्लीट किया है, 4 दिनों में कंप्लीट किया है। तो वर्क डन बाई ए प्लस बी इन 4 days इक्वल्स टू 1/4। तो वर्क डन बाई ए प्लस बी इन 1 day क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू 1/4, एंड फाइनली वी गेट दी 1/16। तो वर्क डन बाई बी इन 1 day, क्या कहा, वर्क डन बाई बी इन 1 day। ये निकला है दोनों का कार्य, ये निकला है केवल एक का कार्य। तो यहाँ से अब जो हमको पता चल रहा है वर्क डन बाई ए, और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमको पता चल रहा है वो पता चल रहा है 1/16 माइनस 3/80। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 माइनस 3/80, और यहाँ से हमको मिल जाता है 2/80। सिंप्लीफाई करने पर मिलता है 1/40। तो बी का एक दिन का कार्य कितना, 1/40, तो 40 दिन में पूरा कार्य कर लेगा। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 40 days। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है संजय वॉन्ट्स टू सेल हिज मोबाइल फ़ोन, देयर आर 2 ऑफर। एक में बोलता है 1280 रुपये कैश कर दो, दूसरे में बोलता है कि क्रेडिट कर दो 14,061 रुपये। चलो जो भी है, सबसे पहले तो क्रेडिट है 14,061 रुपीज़ फॉर 6 मंथ। देखो 6 मंथ नहीं, हम लोग जब भी ये सब चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, चाहे एसआई हो और चाहे ट्रू डिस्काउंट हो, हमेशा पर एनम लेते हैं। आगे देखो जो परसेंटेज जो रेट दे रहा है वो भी 18% पर एनम दे रहा है, इसलिए 6 मंथ को हमें ईयर में कन्वर्ट करना होगा, और ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 6/12 मतलब 1/2 ईयर। अरे यार 1 साल में 12 महीने, तो 6 महीना मतलब आधा साल हो गया, तो वही तो है 1/2 ईयर। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट वर्थ ऑफ 14,061 ड्यू कितने सालों के लिए, आधे साल के लिए, हाँ 6 मंथ। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि इसी को लिख रहे हैं 1/2 ईयर, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है, यहाँ से हमको पता चलता है 14,061 इंटू यहाँ से 100 अपॉन यहाँ से 100 प्लस
कितना रेट है 18% पर एनम, कितने सालों के लिए, आधे साल के लिए। यानी यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है 14061 इंटू 100 अपॉन 109, कितना 109। और जब हमने इसको डिवाइड कराया, सिंप्लीफाई किया कैलकुलेटर की मदद से, तो हमको देखने को मिल रहा है 12900, 12900। तो यहाँ से पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है विच इज़ बेटर ऑफर, कह रहा कौन सा ऑफर ज़्यादा बेटर है, 12,800 रुपये सीधे कैश कर दिया जाए, या फिर आप इस तरह से क्या बोलते हैं ये जो भी है ड्यू पेमेंट, ड्यू करके डाउन पेमेंट करके भी आप ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो क्रेडिट है वो ज़्यादा बेहतर आ रहा है, 14061 एट क्रेडिट। क्या है, 14061 एट क्रेडिट। देन विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, there are two offer, विच इज़ बेटर, 12,800 रुपये जो है ये कम जा रहा है, 12,900 रुपये ज़्यादा जा रहा है, तो ऑप्शन ए सही होना चाहिए। 12,800 रुपये जो है ये कैश, 100 रुपये इसमें कम हो जाएगा, इसमें 100 रुपये ज़्यादा जा रहा है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए सही होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन ए सही होना चाहिए। इसका ऑप्शन बी ही सही जाएगा, तो ये ऑप्शन बी बच्चा इसका सही है, ए गलत होगा। ए गलत इसलिए है क्योंकि वहाँ पर देखो बोला संजय वॉन्ट्स टू सेल हिज मोबाइल फ़ोन, वो बेचना चाहता है, और बेचना चाहता है तो वो अधिक से अधिक प्रॉफिट चाहेगा। अब अगर अधिक से अधिक प्रॉफिट चाह रहा है तो जब वो कैश में बेच रहा है तो उसको 12,800 मिल रहा है, जबकि वो क्रेडिट पर बेच रहा है तो उसको 12,900 मिल रहा है। तो ज़्यादा किस में मिल रहा है, ज़्यादा तो 100 रुपये इसमें ज़्यादा मिल रहा है ना। तो फिर वो 14,061 रुपये में जब वो क्रेडिट करेगा तो उसको ज़्यादा फायदा होगा। इसके लिए ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन ए इसका सही नहीं होगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है सम ऑफ एज ऑफ 4 चिल्ड्रेन, क्या कहा, सम ऑफ एज ऑफ 4 चिल्ड्रेन। तो एट द इंटरवल 4 ईयर्स ईच इन 48। अच्छा, 4 बच्चों की एज का जो सम है वो 48 ईयर्स है, और ये सारे बच्चे 4-4 साल के अंतराल पर हो रहे हैं। व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। तो हमने मान लिया लेट यंगेस्ट चाइल्ड, क्या कहा, यंगेस्ट चाइल्ड जो है वो हमारा x है। तो यहाँ से पहला बच्चा x, दूसरा बच्चा यानी सबसे छोटा बच्चा x, उससे बड़ा बच्चा x+4, उससे बड़ा बच्चा x+8, उससे भी बड़ा बच्चा x+12। 4-4 साल के अंतराल पर हैं, 4 बच्चे हैं। ये फर्स्ट चाइल्ड है, ये फर्स्ट चाइल्ड है, ये सेकंड चाइल्ड है, ये थर्ड चाइल्ड है, और ये फोर्थ चाइल्ड है। फोर्थ चाइल्ड ही सबसे छोटा है। इन सब का सम कितना है, 48 है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो x कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो बन जाता है 4x, 12 8 20 और 4 24, यानी कुल मिलाकर के 24 इक्वल्स टू 48। तो 4x इक्वल्स टू 24, देन x इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी। इसका सबसे छोटा बच्चा कितने सालों का है, 6 साल का है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोला ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 20 days। दे वर्क टुगेदर फॉर 15 days एंड देन बी लेफ्ट आफ्टर 10 days। After another 10 days A finish the remaining work, in how many days A alone can finish the work। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं A एंड B टुगेदर को हम लोग लिखेंगे A प्लस बी कैन फिनिश कितने दिनों में, 20 दिनों में, 20 डेज में। तो A प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना होगा, A प्लस बी 1 day वर्क कितना हो जाएगा, 1/20। अच्छा, कितने दिन ये लोग मिलकर के काम करते हैं, 15 दिन मिलकर के कार्य करते हैं। तो A प्लस बी 15 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/20 इंटू 15। कुल मिलाकर के जब हमने इसको कैंसिल किया, 5 3 जा 5 4 जा, तो हमको कितना देखने को मिल रहा है, 3/4। तो ये इतना कार्य हो गया है, बच क्या रहा है, रिमेनिंग वर्क। और जब हमने रिमेनिंग वर्क की चर्चा की तो रिमेनिंग वर्क टोटल कार्य तो 1 था जिसमें कि 3/4 हो गया है, तो बच कितना रहा है, 1/4 वर्क। और 1/4 जो है बोल रहा है ना, आफ्टर अनदर 10 days ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ये जो 1/4 वर्क है ये हो रहा है 1/4 डन बाई ए इन 10 days। कितने दिनों में, 10 दिनों में हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि 1/4 वर्क कितने दिनों में जा रहा है, 10 डेज में जा रहा है। तो इसका मतलब कि अगर हम यहाँ से एक दिन का कार्य निकालें, 1 डे वर्क, तो आप इजीली जनरेट कर ले जाएंगे 1/40 वर्क। ठीक है,
अब यहाँ से देखो ए 1 डे वर्क जो है वो क्या है 1/40 एक दिन का कार्य, 1 डे एक दिन का जो कार्य है वो 1/40 कार्य है। तो ये एक कितने दिनों में कार्य कंप्लीट कर लेगा, तो ए पूरा कार्य कंप्लीट कर लेगा 40 डेज में। कितने दिनों में 40 डेज में। कितने दिनों में 40 डेज में। मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 अपने सामने ये रहा, बोल रहा है in a parade of school students the number of boys and girls in the ratio of 7:5 respectively and the total number of boys and girls is 360। तो हमने मान लिया कि जो हमारे पास बॉयज़ हैं वो 7x हैं, जो हमारे पास गर्ल्स हैं वो 5x हैं। और बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक सम तो हम निकाल सकते हैं 7x + 5x, एक सम उसमें दिया गया है। देन 12x इक्वल्स टू 360, देन x इक्वल्स टू 30 और पूछ रहे हैं नंबर ऑफ बॉयज़, तो यही उठाया x इक्वल्स टू 30 ला करके यहाँ रख दिया तो हमें मिल जाता है 210। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 अपने सामने ये रहा, बोला द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ रेट 960 इज इक्वल टू द परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल इन 640 रुपीज़। तो हमने मान लिया कि जो प्राइस है वो कितना है, वो x रुपीज़ है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि जब 960 रुपये में बेच रहा है तो उसको हो रहा है प्रॉफिट और फिर लॉस भी हो रहा है अगर वो उसको 640 रुपये में बेच रहा है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें देन 640 इक्वल्स टू x + x, देन वी गेट दी 1600 इक्वल्स टू 2x, देन x इक्वल्स टू 800। x की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 800 आ जा रही है। अब बोल रहा है कि फॉर प्रॉफिट 30%। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है ना, एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक 30% प्रॉफिट। 30% अगर उसको प्रॉफिट चाहिए तो 30% प्रॉफिट के लिए उसको क्या करना चाहिए, 30% प्रॉफिट के लिए 800 प्लस 800 का 30% और निकाल दिया जाए, ये दो जीरो कैंसिल हो जाते हैं तो यहाँ से मिल जाता है 800 प्लस 800, तो ये उसका एक्चुअल कॉस्ट हो गया और ये उसको 30% प्रॉफिट जो वो और चाह रहा है वो हो गया। देन वी गेट दी 240 रुपीज़, देन वी गेट दी 1040 1040 रुपये। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा, बोल रहा है ए एंड बी अर्न इन द रेशियो 3:2। अच्छा, तो ए रेशियो बी हमको देखने को मिल रहा है 3:2। अब फिर बोल रहा है दे स्पेंड इन द रेशियो 5:4 और बोल रहा है सेव इन द रेशियो 5:2 के फॉर्म पर सेविंग कर रहा है। टोटल मंथली सेविंग ऑफ ए एंड बी 7000। अच्छा, टोटल मंथली सेविंग हमको दे रहा है, 3:2 को छोड़ते हैं, एक सेविंग वो हमको यहाँ से दे रहा है, ध्यान से समझना, एक सेविंग का रेशियो ये दे रहा है और एक टोटल सेविंग का अमाउंट हमको ये दे रहा है। तो हमने क्या किया, हमने माना कि ए 5x सिक्योर करता है, बी 2x सिक्योर करता है और ये दोनों 7000। तो 7x इक्वल्स टू 7000, देन x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1000 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो a है वो कितना सेव कर पा रहा है 5000 और जो b है वो कितना सेव कर पा रहा है 2000। ये हमारे पास डेटा इतना आया। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिखा इनकम और यहाँ पर हमने लिखा स्पेंड, ध्यान से समझना। यहाँ से ये रहा ए, ये रहा बी, ये दिया गया है 3:2, ये दिया गया है 5:4। जो हमारे पास सेविंग है, क्या कहा, सेविंग, वो भी हमको दी जा रही है 5000 और 2000, ठीक है। हमें इसको इस पैटर्न पर अडॉप्ट करना होता है, इसको इस तरह से डॉटेड ताकि अलग दिखे, ठीक है। हमको इस तरह से यहाँ पर अडॉप्ट करना होता है कि ये नंबर और ये नंबर, ठीक है। क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं 5 × 2, क्या कहा 5 × 2, मान लेते हैं न्यू वेरिएबल y है, इसकस टू 5 × 2000, 5 का मल्टीप्लाई 2 से, 5 का मल्टीप्लाई 2000 से, देन वी गेट दी 10y इसकस टू 10000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाता है तो y की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है 1000, y की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको 1000। फिर देखो जरा ध्यान से, दूसरे में बोल रहा है इसको इसके साथ अडॉप्ट करो और इसको इसके साथ अडॉप्ट करो, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 3 × 4, क्या कहा 3 × 4
इजकस टू 5 इंटू 4, 3 इंटू 4 इजकस टू 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 इसका मतलब यहाँ से आपको देखने को मिलता है 12 इजकस टू 20,000। ये हमने y लिया था और इसको कैंसिल नहीं करो, इसको कैंसिल नहीं करो वरना दोनों से वेरिएशन अलग अलग आ रहा है, कैंसिल नहीं हो पाएगा, इसको ऐसे ही रखो, ठीक है। यहाँ से अब आपको देखने को मिलेगा, इसको भी x ले लिया, ये y ले लिया है, y वो भी y है, ये भी y है, ठीक है। ये दो इक्वेशन हैं हमारे पास, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया है। यहाँ से अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 12x इजकस टू 20,000 और यहाँ से देखने को मिलेगा 10x इजकस टू 10,000। हमने क्या किया, माइनस कर दिया, देन 2x इजकस टू 10,000, देन x इक्वल 5,000। देखो यार ये ट्रिक है, ये जो यहाँ पर इतना मैंने एक्सप्लेन किया हुआ ये क्या है, ट्रिक है। कैंसिल नहीं करना, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा, आपको सीधे दोनों को सेपरेट करना होगा। क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा। तो मंथली इनकम ऑफ बी सोच रहा है, तो मंथली इनकम ऑफ बी के लिए हमें क्या करना होगा, तो मंथली इनकम ऑफ बी के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इनकम का रेशियो दिया गया है 3:2। क्या दिया गया है, 3:2। तो मंथली इनकम अगर हमसे पूछ रहा है तो हमें बी की मंथली इनकम के लिए क्या करना होगा, बीज इनकम इजकस टू 2 इंटू 5,000 एंड फाइनली वी गेट दी 10,000। कितना मिल जाता है, 10,000 मिल जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यह सोल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ के बाद से आप लोगों को सोल्यूशन क्लियर नहीं हुआ होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। एक्चुअली ये शॉर्ट ट्रिक है, खैर कोई बात नहीं, आप मुझे 2 मिनट का समय दें, मैं इसे इरेज करता हूँ और इसको एक सेकंड मेथड से फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस 2 मिनट लगेगा, इसको ज़रा मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ। ये पूरा इरेज करने के बाद इस सोल्यूशन को एक बार फिर से हम लोग नए सिरे से देखेंगे और मैं उम्मीद करूँगा कि सेकेंड सोल्यूशन जो है वो आपको बेहतर तरह से समझ आएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो सेविंग हमें 2 जगह दे रहा है, एक तो सेविंग का रेशियो उसने ये दे रखा है यहाँ पर नंबर 1, और दूसरा टोटल सेविंग भी उसने दे रखा है, ठीक है। और एक सेविंग हम जानते हैं कि सेविंग का मतलब होता है जितना आपने अर्न किया और फिर जितना आपने स्पेंड किया, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेविंग बोलते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया, हमने माना लेट कि जो अर्निंग है, अर्निंग जो ए की है वो क्या है, 3x है, जो बी की अर्निंग है वो 2x है। फिर हमने माना कि जो स्पेंड है वो ए का स्पेंड है 5:4 है ना, और बी का जो स्पेंड है वो कितना जा रहा है, 4 जा रहा है। अब एक चीज़ समझो, अगर हम दोनों का रेशियो निकालेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा और एंड वी गेट द 3:4 एंड सिमिलरली स्पेंड इन द केस ऑफ द स्पेंड एज वेल एज वी विल फाइंड आउट द रेशियो ऑफ a रेशियो b, देन इजीली कैंसिल आउट y to y एंड गेट द 5:4। इट मीन्स इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द सेविंग। सेविंग के लिए हमें क्या करना होता है, अर्न माइनस स्पेंड। तो अर्न में से स्पेंड को हमने माइनस किया, देन वी गेट द 3x माइनस 5y। ये किसके लिए है, अर्निंग फॉर ए। और फिर अर्निंग फॉर बी की अगर हम बात करते हैं, देन वी गेट दी 2x माइनस 4y। ये अर्निंग किसकी है, बी की है, ठीक है। ये इतना डेटा हमारे पास है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक में तो वो बोल रहा है कि दोनों की जो सेविंग है वो कितनी जा रही है, 7,000। इसका मतलब हुआ 3x माइनस 5y प्लस 2x माइनस 4y इजकस टू कितना हमको देखने को मिलता है, 7,000। यहाँ से 3 और 2 हमें कितना देखने को मिल जाता है, 5x माइनस 9y इजकस टू 7,000। अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर 2 वेरिएबल बेस्ड एक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 वेरिएबल की एक और इक्वेशन चाहिए होगी, क्योंकि जितने नंबर ऑफ अननोन्स होती हैं असल में उतनी ही हमारे पास इक्वेशंस होनी चाहिए, तभी हम उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रेशियो जो वो दे रहा है वो रेशियो फिर हम जनरेट करेंगे। ऑल्सो एक रेशियो उसने दिया है सेविंग का 5:2 और एक रेशियो हम यहाँ से सेविंग का निकालेंगे 3x माइनस 5y अपॉन 2x माइनस 4y इजकस टू 5:2। अगर हम ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर से 2 हो रहा है कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 2y।
इसकस टू हमें देखने को मिलता है 5:2 से 2 हो जाता है कैंसिल। यहाँ से हमको देखने को मिलता है 3x माइनस 5y अपॉन x माइनस 2y इसकस टू 5। यहाँ से हमको देखने को मिलता है 3x माइनस 5y इसकस टू 5x माइनस 10y। अब हमने इसको कैलकुलेट किया तो y को इधर ले आते हैं, तो y को इधर लाए तो 10y में से 5y गया, देन 5y और 3 को इधर लेके गए, देन वी गेट दी 2x। तो कुल मिलाकर के y की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 2/5x, ये हो जाती है इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, हमने क्या किया इक्वेशन 2 की वैल्यू उठा करके 1 में रख दिया, तो लिखा बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड की हमने हेल्प ली, हमें देखने को मिलता है 5x माइनस 9y इक्वल्स टू 7000। x की जगह y की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 5x 2/5x y की जगह पर इंटू 9 इक्वल्स टू 7000। 5 जा 25x माइनस 9 2 जा 18x अपॉन 5 इक्वल्स टू 7000। अगर हम यहाँ से इसको देखते हैं तो 25 में से 18 जाता है तो हमको मिल जाता है 7x अपॉन 5 इक्वल्स टू 7000। 7 से ये 7 हो जाता है कैंसिल, देन x अपॉन 5 इक्वल्स टू 1000। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई है 5000 आ गई है। और ये जो x की वैल्यू 5000 आई है, ये x की वैल्यू को उठा और हमसे पूछ रहा है इनकम ऑफ b, तो इनकम ऑफ b हमारे पास कितनी है 2x। 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये सोल्यूशन आपको बेहतर तरह से समझ आ गया होगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 अपने सामने ये रहा, बोल रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनिश्ड बाई 4 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। जब भी कहीं इस तरीके की चीज़ आती है तो हमें क्या जनरेट करना होता है एलसीएम जनरेट करना होता है। क्या जनरेट करना होता है एलसीएम। तो अगर हम इन नंबर्स के एलसीएम निकालते हैं तो इन नंबर्स का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाता है 2520। कितना आ जाता है 2520। हमने माना लेट दैट नंबर इज x, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि अगर उस नंबर में 4 कम कर देते हैं तो वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है इन नंबर से। इसका मतलब 2520 प्लस 4 एंड फाइनली वी गेट दी x इक्वल्स टू 2524। 2524 मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला द रेशियो ऑफ द फादर्स एज टू द सन्स एज इज। अच्छा, ये हो गए फादर, ये हो गए सन। रेशियो दिया गया 4:1। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। तो हमने मान लिया कि जो फादर हैं वो क्या हैं, हमने माना कि जो फादर हैं वो 4x हैं और जो सन है वो क्या है x हैं। अब क्योंकि उनका प्रोडक्ट एज का है तो 4x इंटू एक्स इक्वल्स टू 256। देन वी गेट दी 4x स्क्वायर 256। 4 से ये डिविजिबल हो जाएगा, 4 6 जा 4 4 जा, देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 64। देन x की वैल्यू कितनी आ जाती है 8 आ जाती है। x की वैल्यू क्या आ जाती है एज। बोल रहा है 5 साल के बाद में उनकी एज का रेशियो क्या होगा। यहाँ से हमने क्या किया x की वैल्यू को जैसे ही 8 पुट किया देन वी गेट दी 40, और यहाँ से हमने जैसे ही पुट किया देन वी गेट दी 8, ठीक है। अब बोला है द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल के बाद उनकी एज कितनी होगी, 5 साल के बाद उनकी एज कितनी होगी। तो यार 8 जब यहाँ रखोगे तो 32 आएगा बच्चा। कितना आ जाएगा 32, 40 नहीं आएगा। कितना आ जाएगा 32, 8 4 जा 32। 5 साल के बाद पूछ रहा है तो 5 साल के बाद का मतलब ये हुआ कि इसमें भी 5 ऐड कर दिया देन वी गेट दी 37, इसमें भी 5 ऐड कर दिया देन वी गेट दी 13। 37:13। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला द कॉस्ट ऑफ अ व्हीकल आफ्टर डिप्रेशिएशन ऑफ द रेट ऑफ 16% पर एनम। ये आपको आर दे दिया गया, ये आपको टाइम टी दे दिया गया, ये टी है, ये हमारे पास आर है, और ये डिप्रेशिएशन के बाद जो वैल्यू आ रही है वो है। आप एक फॉर्मूला जानते हैं ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर एन। एन इसमें होता है ईयर, आर इसमें आप जानते हैं होता है रेट, पी प्रेजेंट वर्थ हो जाती है, और ए जो है वो है अमाउंट। अब यहाँ पर जो प्लस साइन आ रहा है वो प्लस साइन आफ्टर के लिए होता है, बिफोर के लिए माइनस साइन आएगा। किसके क्या आएगा माइनस साइन आएगा। तो हमारा जो एक्चुअल फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि 2 साल आगे का वो दे रहा है जबकि पीछे का इनिशियल हमसे पूछ रहा है, तो हमारे पास जो एग्जैक्ट फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1 माइनस आर अपॉन 100 टू दी पावर एन। अब हमने क्या किया, ए की वैल्यू पुट किया 211680। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, पी तो पता करना है।
1 माइनस 16 अपॉन 100 टू द पावर 2, 4 4 जा 16, और यहाँ से हमको मिल जाता है 25, 211680 इसकस टू पी। यहाँ से तुमको देखने को मिलेगा 25 माइनस 4 अपॉन 25 स्क्वायर। यहाँ से अगर हम डेटा को देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है 211680 इसकस टू पी। यहाँ से 21 अपॉन 25 इंटू 21 अपॉन 25, और जब 441 दोनों का मल्टीप्लाई 441 से जब इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये शायद बना करके देता है 480। क्या बना करके देता है? 480, और यहाँ से 480 इसकस टू पी अपॉन 25 इंटू 25 625, देन पी से हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमको देखने को मिलेगा 625 इंटू 480, और इस सम को कैलकुलेट करने के बाद आपको देखने को मिलता है 3 लाख। कितना? 3 लाख। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 अपने सामने ये रहा। बोला 2 स्टेशन ए एंड बी आर 115 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ट्रेन 1 स्टार्ट एट द 6 AM। दो स्टेशंस के बीच की डिस्टेंस हमको दी जा रही है, ये रहा ए, ये रहा बी। एक जो है वो ट्रेन 6 AM पर छूटती है, जबकि दूसरी ट्रेन जो है ट्रेन बी, वो ट्रेन टू स्टार्ट एट द 7 PM। ट्रेवल टूवर्ड्स ए एट द स्पीड ऑफ, अच्छा ये 7 AM पर छूटती है। ए की स्पीड आपको दी जा रही है 25 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड दी जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब बोल रहा है ट्रेवल टूवर्ड्स बी एट द स्पीड ऑफ, ठीक है, बोला है कितने समय पर ये दोनों आपस में मिलेंगी। तो एक चीज़ सबसे पहले ये करो कि दोनों का टाइम जो है वो सेम कर लेना चाहिए। दोनों का टाइम क्या कर लेना चाहिए? सेम कर लेना चाहिए। इसका जब इसको स्पीड एंड ट्रेन में पढ़ाया होगा तो वहाँ पर टाइम सेम करके बताया होगा। आज इसको फिर दूसरे मेथड से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने यहाँ से अडॉप्ट किया सपोज, क्या कहा? सपोज दे मीट आफ्टर एक्स आवर आफ्टर 6 AM। ठीक है, एक्स आवर पर मिलेंगी 6 बजे के बाद। तो यहां से देखो जरा, डिस्टेंस कवर्ड बाई ए इन एक्स आवर्स 25x किलोमीटर, और फिर वही सेम चीज़ है कि डिस्टेंस कवर्ड बाई बी इन, अब ये x नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? x माइनस 1 आवर। ठीक, तो यहाँ से हमको देखने को मिलेगा 20x माइनस 1 किलोमीटर। 1 घंटे का वेरिएशन है, आप देख रहे हैं ये 6 AM है, ये 7 है, और अभी हमने कहा था कि टाइम क्या कर लेंगे? सेम कर लेंगे। तो ये 7 को 6 करना होगा, तो 1 घंटे में पीछे जाना होगा। 1 घंटा पीछे जाने के लिए यहाँ पर x माइनस 1 किया गया है। हालांकि इसका सेकंड ट्रिक भी था जो कि मैंने जब स्टडी मटेरियल में पढ़ाया होगा तब वहाँ पर इसका बताया होगा। फिलहाल मुद्दे पर बात कर लेते हैं। यहाँ से जो टोटल आपको किलोमीटर दिया जा रहा है, ये भी किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है, और ये भी देखो 115 किलोमीटर है। तो यानी यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है 25 प्लस 20x माइनस 1 इजकस टू 115। यहाँ से हमको देखने को मिलता है 25x प्लस 20x माइनस 20 115। यहाँ से हमको देखने को मिलता है 45x इजकस टू 135, और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो x की वैल्यू हमको 3 देखने को मिल जाती है। मतलब दोनों ट्रेन कितने समय के बाद मिलेंगी? 3 घंटे के बाद मिलेंगी। दोनों ट्रेन 3 घंटे के बाद मिलेंगी, और क्योंकि हमने इनिशियल टाइम दोनों ट्रेन का क्या कर दिया है? सेम कर दिया है, तो जो 7 बजे छूट रही थी वो भी 6 बजे ही छूटेगी, 6 AM। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 घंटे के बाद अगर दोनों मिलेंगी तो दोनों ट्रेन सुबह 6 बजे चलती हैं, तो 6 में 3 और ऐड कर दिए, तो कुल मिलाकर के सुबह 9 बजे इन दोनों ट्रेन का भरत मिलाप होगा। इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है पी कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 गिवन स्टेशंस इन 12 डेज। अच्छा, तो एक तो 12 डेज यहाँ पर दे रहा है, फिर आपको दे रहा है बी कैन डू इन 20 डेज। बोला है विद द हेल्प ऑफ आर दे विल जॉब इन 6 डेज। बोला है आर अकेला कितने दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। ध्यान से समझेंगे, इसको ट्रिक से बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम कार्य पता कर लेते हैं। तो कार्य 12 और 20, एलसीएम ऑफ 12 एंड 20,
कितना हमारे पास आ जाता है 60, यानी कुल मिलाकर के 60 कार्य हैं, ठीक है। तो यहाँ से पी 12 दिनों में पूरा कार्य कर रहा है, तो 12 दिनों में 60 कार्य कर रहा है, तो मतलब पी का एक दिन का कार्य अगर हम देखें तो पी इज 1 डे वर्क। पी एक दिन में कितना कार्य करता है, पी एक दिन में करेगा 5 कार्य, तभी तो 12 दिन में पूरे 60 कार्य कर पाएगा। और सेम प्रोसेस क्यूज़ की बात करें तो क्यू एक दिन में कितना कार्य करेगा, 20 दिन में पूरा कार्य कर रहा है, तो एक दिन में 3 कार्य करेगा। जबकि तीनों मिल करके कितने दिनों में कार्य पूरा कर रहे हैं, 6 दिनों में कार्य पूरा कर रहे हैं। तो ये P और Q की वैल्यू उठाओ और उठा करके कहाँ रख दो, 5 + 3 + R = 6। तो 5 और 3 कितना हो जाता है, 5 और 3 हमारे पास हो जाता है यहाँ पर 6 नहीं आएगा, बोल रहा है कि ये तीनों मिलकर के 6 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। कार्य पूरा है कितना, कार्य है असल में 60। जब इसका एक दिन का कार्य निकाला, इसका भी एक दिन का कार्य निकाला, तो इन तीनों का भी एक दिन का कार्य निकालो। तो जब ये तीनों मिलकर के 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो इनका एक दिन का जो कार्य आएगा वो 10 कार्य आएगा। कितना आएगा, 10 कार्य आएगा। कितना आ जाएगा, 10 कार्य, यानी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 10 कार्य। पी का एक दिन का कार्य निकाला, क्यू का एक दिन का कार्य निकाला, तो P + Q + R का भी एक दिन का कार्य निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। R की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो मतलब R एक दिन में कितना कार्य करता है, 2 कार्य करता है। कार्य करने के लिए है कितना, 60, तो कितने दिनों में पूरा कर लेगा, 30 दिनों में पूरा कर लेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कंसेप्ट समझ आ गया होगा। सबसे पहले जो डेज हैं उनका एलसीएम लेते हैं और उनके एलसीएम से टाइम एंड वर्क की 2021 में एक वीडियो बनाई थी मैंने। 2021 में टाइम एंड वर्क की वो वीडियो बनाई थी। मुझे लग रहा है नियर अबाउट 20K से भी ज़्यादा लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। उसको एक बार अच्छे से देखना, वहाँ पर ये वाला कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबका एक दिन का कार्य निकाला और फिर उसके बाद R एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो 30 दिन में पूरा 60 कार्य कर लेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 28। एलसीएम ये है, फर्स्ट नंबर ये है, आप जानते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब एचसीएफ हमारे पास कितना है, 28 है। एलसीएम हमारे पास कितना है, 3080 है। फर्स्ट नंबर कितना है, 280 है, और सेकेंड नंबर हमसे पूछ रहा है। तो 28 से हम कैंसिल करते हैं, देन वी गेट दी 10। तो कुल मिलाकर के सेकेंड नंबर हमारे पास आ चुका है 308। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है इफ 6% मोर इज गेन्ड बाई सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 624, देन द सेलिंग then by selling it 600, then cost of the article। अच्छा, कुल मिलाकर के आर्टिकल का हमसे कॉस्ट पूछ रहा है, तो हमने मान लिया कि जो CP है वो कितना है, X है। सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या दे रहा है, सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या दे रहा है, 600 दे रहा है। तो जो प्रॉफिट हमारे पास आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज, वो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। ये एक केस। जबकि एक सेकेंड केस भी हमको दे रहा है, एक सेकेंड केस भी हमको दे रहा है। इसमें सेलिंग प्राइस वो कितना रख रहा है, सेलिंग प्राइस वो कितना रख रहा है, सेलिंग प्राइस रख रहा है 624। तो अब जब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा 624 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। यहाँ से एडिशनल प्रॉफिट वो कितना चाहता है, 6% मोर। एडिशनल प्रॉफिट कितना चाहता है, 6% मोर। तो दोनों में 6% मोर चाह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का डिफरेंस एडिशनल परसेंटेज प्रॉफिट, ध्यान देंगे जरा, एडिशनल परसेंटेज प्रॉफिट जो हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, जो दो प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो कितना दे रहा है, 6% दे रहा है। देन 600 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। तो एडिशनल प्रॉफिट हमको 6 यहाँ पर उसने मेंशन कर दिया है। अगर हम देखते हैं तो 100 अपॉन एक्स पूरे एक्सप्रेशन से कॉमन जा रहा है। अब हमें देखने को मिलेगा 624 माइनस 600 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ से ये 2 3 और 250, तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है 3x अपॉन 50 इक्वल्स टू, ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस माइनस प्लस x से x कैंसिल एंड वी गेट दी 24। देन 3 8 जा,
कुल मिलाकर के x की वैल्यू कितनी आ जाती है 400, x की वैल्यू कितनी आ जाती है 400। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर आप चाहें तो आप इसी सेम क्वेश्चन को CP 100 मान करके भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन सोचा कि इस x से बता दें। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 26 में A/B हमको दे रहा है, A/B दे रहा है 3/5, B/C दे रहा है 3/4। अब क्योंकि B कॉमन है दोनों में, तो B की न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इसलिए ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा A/B/C। 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 20, कुल मिलाकर के देखने को मिलेगा 15 और 20, 9/15/20 बोला है A/B/C, 9/15/20। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। बोल रहा है A/B जो है वो क्या है 1/3/1/4। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाता है 12, देन 3 4 जा 4 3 जा, ये आ जाएगा। सेम प्रोसेस से B/C वो हमको दे रहा है 1/5/1/6। 5 और 6 का एलसीएम 30, तो 30 से पूरा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा दिया, देन 5 6 जा एंड 6 5 जा, B/C। अब हमने यहाँ से एज्यूम किया कि A क्या है 4x है, B क्या है अभी नहीं, एक काम करो A/B/C पहले जनरेट करो, तो 4/3 एंड 6/5, क्योंकि B कॉमन है इसलिए 3 और 6 ये दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक होने चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कराओ। यहाँ से देखने को मिलेगा A/B/C, तो हमको देखने को मिलेगा 8/6/5, और अगर इसको पूरे को कंप्रेस कर देते हैं 8/6/5, और 8/6/5 अगर हमारे पास जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि A जो है वो क्या है 8x है, B जो है वो क्या है 6x है, और C जो है वो क्या है 5x है। अब हमसे पूछ क्या रहा है A+B का मतलब हो गया 14x, और फिर B+C, देन 6 और 11, ये रेशियो आ जाता है B+C 11x। तो अगर रेशियो निकालेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 14/11 क्या आ जाता है 14/11। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज द लार्जेस्ट, कौन सा नंबर सबसे बड़ा नंबर होगा। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा या नॉर्मल कैलकुलेटर से भी आप डिवाइड कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा 083, जबकि इसकी वैल्यू आ रही है 1.27, इसकी वैल्यू आ रही है 1.16, और इसकी वैल्यू आ रही है 1.20। बोला कौन सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर अगर हम देखते हैं तो 1.27, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है P कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days। तो P इज 1 day वर्क, P इज 1 day वर्क, P का एक दिन का कार्य हमसे पूछ रहा है, और P का एक दिन का कार्य निकलेगा 1/30। टोटल कार्य 30 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 1/30 कार्य कर पाएगा। कितने दिन कार्य करता है, ही वर्क एट इट फॉर 6 days, 6 दिन कार्य करता है। तो P 6 days वर्क, 6 days वर्क कितना आ जाएगा 1/6/30 मतलब 1/5। फिर रिमेनिंग वर्क बोल रहा है एंड देन क्यू फिनिश इट इन 12 days, उसके बाद जो बचा हुआ कार्य है। तो पहले तो हम ये पता करेंगे कि रिमेनिंग वर्क असल में हमारे पास है कितना, 1 - 1/5, देन वी गेट दी 4/5। तो 4/5 पार्ट ध्यान से समझेंगे, 4/5 पार्ट इज डन इन 12 days। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम टेकन बाई क्यू अलोन, क्या कहा, टाइम टेकन बाई क्यू अलोन टू फिनिश होल वर्क, इक्वल्स टू 12/4/5, then 12 into 5/4 3 जा, and we get the 15। तो टास्क टुगेदर कंप्लीट, क्या कहा, टास्क टुगेदर कंप्लीट का मतलब P और Q दोनों मिल करके,
तो P का एक दिन का कार्य निकला था 1/30, ये 15 दिन में पूरा कार्य कंप्लीट कर रहा है, तो इनका एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/15। एलसीएम ले लिया तो 30 आ जाता है, यानी यहाँ से 1 + 2 एंड वी गेट दी 3/30, देन वी गेट दी 1/10। तो P और Q मिल करके एक दिन में करते हैं 1/10 कार्य। इसका मतलब ये होगा कि ये पूरा कार्य 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर हम लोग बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और कहा जा रहा है लास्ट क्वेश्चन में अ फादर सेड टू हिज सन आई वॉज एज ओल्ड एज यू। तो हमने मान लिया कि जो सन की एज है, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट द प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। इफ द फादर्स एज इज 40 ईयर्स नाउ, देन द सन्स एज 4 ईयर्स बैक वॉज। तो हमने माना लेट सन्स प्रेजेंट एज क्या है, एक्स है। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या हो जाएगी, बोला है ना इफ द फादर्स एज इज 40 ईयर्स, तो फादर्स प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 40 हो गई। तो यहां से हम पता करेंगे फादर्स एज एट द टाइम ऑफ सन्स बर्थ। बोला है ना आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, मतलब 40 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लेते हैं, यानी 40 माइनस एक्स इक्वल एक्स, ये वाला स्टेटमेंट कवर किया जा रहा है। यानी यहाँ से हमको देखने को मिलता है 2x इक्वल टू 40 देन x इक्वल 20, और अगर x इक्वल 20 आया तो सन्स प्रेजेंट एज कितनी आ गई है, 20 आ गई है। तो बोल रहा है कि 4 साल पहले अगर करंट एज अभी 20 है तो 4 साल पहले क्या हो जाएगा, 4 साल पीछे चले जाओ तो आ जाएगा 16, यानी 16। तो 4 साल पहले लड़के की एज कितनी थी, 16 साल की थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पेपर क्लास 9 के लिए डिज़ाइन किया गया आपको अच्छे समझ आया होगा। फिर भी जो स्टार्टिंग मैंने बात की थी वही बात मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि आप ये मत सोचिए कि केवल क्लास 9 के लिए है, कॉमन टॉपिक्स जो हैं वो आप उन्हें कंसीडर कर सकते हैं। इसी के साथ में सभी लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना नहीं भूलेंगे, सभी लोग बताते रहेंगे कि पेपर किस लेवल का आ रहा है। मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आप मेरी तारीफ़ करें, मेरा इंटेंशन ये है कि जो एक प्रॉपर फीडबैक है वो मिलना चाहिए, ताकि हम लोग अपनी एजुकेशन को, अपने सिस्टम को और बेहतर बना पाएँ आगे आने वाले दिनों में। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज में गॉड ब्लेस यू ऑल।